अनुगत्य में। यही प्रार्थना करते हुए आप सब भक्तों के चरणों में यथायुक्त प्रणाम। रेवती दीदी, अंकुर प्रभु जी, समर्थ प्रभु, नीता दीदी, देवपू जी, माधवी दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रभु जी, सुमन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रवीणा दीदी, विश्वनाथ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दीदी, दंडवत प्रणाम। चंद्रकांता दीदी, शीला दीदी, हिमानी दीदी, तोशी दीदी, प्रवीणा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत गौर हरि हरि बोल। श्री राधे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग कार्तिक मास के परम पवित्र महीने में हैं। कार्तिक मास राधा रानी का अभिन्न स्वरूप ये महीने के माध्यम से श्री राधा ठाकुरानी ही प्रकट हुई है। और इस मास की बड़ी विशेषता है, जो इस महीने में थोड़ा सा भी भजन साधन करेंगे उनको परम गति परम लाभ प्राप्त होगा। हमने सुना कि इस प्रकार से कार्तिक मास में एक चूहिया ने घी पीने के लिए दिए को छुआ, घी पिया, उस बाती से मुंह में लग गई क्योंकि घी लगा हुआ था, और यहाँ वहां भागने लग गई क्योंकि आग लग गई। भगवान ने उनको कृपा करके समझ लिया कि उन्होंने मुझे दीपदान किया है, और जब वो शरीर छोड़ी चूहिया तो अगला जन्म उसको एक महारानी के रूप में, एक राजकुमारी के रूप में मिला। और ये भी याद रहा कि पूर्व जन्म में किस कर्म के कारण, किस भक्ति के फल के कारण मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, और वहां भजन करके राजकुमारी का जीवन जी करके भगवत धाम को प्राप्त किया। इसलिए गुरुवर्ग करते हैं कार्तिक मास का विशेष जो एक्टिविटी है दीपदान सबने करना है जैसे तैसे। अगर आपके पास दीप नहीं है तो किसी का रखा हुआ दीप ही उठा करके दीपदान कीजिए, उससे भी आपको भगवान कहते हैं मैं अपना जैसा नाम उनको प्रदान करता हूँ। उतना भी ना हो सके कोई बुझते हुए दिए को बुझने से बचाइए, वो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ये नहीं कि प्रकार कैसे भी जीव भवसागर से पार हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बार बार घूम रहा, 84 लाख शरीरों में परिवर्तन हो रहा है, कष्ट भोग रहा है, माता के गर्भ में आ रहा है, बार बार जा रहा है, इससे कैसे इसको मुक्ति मिले। भगवान बड़ा ही सरल उपाय बता रहे हैं, दीपदान करो, तुलसी जी का पूजन करो, तुलसी को दीपदान करो, थोड़ा जल दो, तुलसी रोपण करो, हरि कथा सुनो, नाम जप करो। परम दयालु भगवान अवश्य ही अपने धाम में स्थान देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कार्तिक मास में बड़ा ही सुंदर जो है हमारे पास मौका है कि हम भजन कर सकते हैं। और दीपदान के साथ साथ ये दामोदर अष्टकम हमको अवश्य गाना चाहिए। सत्यव्रत मुनि द्वारा सतयुग में लिखा गया ये अष्टकम, जो भगवान का विशेष रूप से गुणगान करते हैं। पिछले 2 दिन में हमने, एक्चुअली 3-4 दिन हो गए, हमने प्रथम श्लोक को अध्ययन किया, क्योंकि प्रथम श्लोक में श्री गुरुदेव ने बड़ा ही विशेष रूप से अर्थ समझाते हुए सनातन गोस्वामी पाद विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि इस श्लोक के द्वारा सत्यव्रत मुनि हमको क्या समझा रहे हैं, जो हम रोज गाते हैं सुबह शाम। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियोलु खलादावमानम परामृष्टमत्यंततो नृत्य गोप्या। जो हमने पहले भी सुना, वो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी इसमें हम 2-3 दिन दे चुके हैं। सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि मैं उस परमेश्वर सच्चिदानंद रूप को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार से उन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ किया, निज प्रभु के रूप में उनको संबोधन करते रूप में, और साथ में ईश्वर शब्द से षड ऐश्वर्य संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ये संबोधित करते हुए कि बाकी सब ईश्वर हो सकते हैं परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है,
एते च कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। विष्णु, नारायण, राम, नरसिंह, वामन, वराह, ये सब भगवान कृष्ण के विस्तार है। और फिर उनके विस्तार फर्दर बाकी देवी देवता है, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए ईश्वर शब्द का बड़ा विशेष रूप से हमने अर्थ समझा शास्त्र के प्रमाणों के द्वारा, पद्म पुराण के द्वारा, भागवतम के द्वारा, पुराणों के द्वारा। और फिर सच्चिदानंद स्वरूप से क्या अर्थ है ये समझाया। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, ये अर्थ समझा हमने। वह सत्य है, वो हमेशा रहने वाले है और आनंद स्वरूप है। और विशेष रूप से उनका आनंद स्वरूप क्यों है? उनका आनंद स्वरूप है इसलिए क्योंकि राधा गोविंद, राधा रानी की आह्लादनी शक्ति होते हुए वो आनंद के स्वरूप है। और इतना ही नहीं, उनके रूप का वर्णन कल भी हमने, परसों हमने डिटेल में सुना, कल भी शायद, कि भगवान का रूप कितना सुंदर है। ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित उनके रूप का गुणगान किया। किस प्रकार से नील पीतांबर, नीला उनका कलर है, नील मेघ के समान। पीतांबरन धारण किए हुए हैं जो सोने के जैसे चमक रहा है। मोर पंख धारण किए हुए हैं। कमर की कटिमी में मुरली को दबा के रखा हुआ है। दूसरे साइड से सिंह को दबा के रखा हुआ है। कभी मुरली बजाते हैं, कभी सखाओं को बुलाने के लिए सिंह, सिंह मतलब गाय का हॉर्न, बैल का जो मरा, उसको बजाते हैं। वो सखाओं को बुलाने का तरीका है। और गोपियों के बुलाने के लिए मुरली। मोर पंख धारण किए हुए हैं, गुंजा माला धारण किए हुए हैं, कानन में कुंडल धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का वर्णन। उसी प्रकार से यज्ञ पत्नियों ने उनके रूप का वर्णन किया। उसी प्रकार से फिर नेक्स्ट लेवल का वर्णन जो है वह गोपियों ने किया। वराह पीडम नटवरम करनियो करने का कारम। तो क्यों हम इसको सुन रहे हैं, गुरुदेव वर्णन करते हैं। अगली बार जब भी आप दामोदर अष्टकम गाएंगे, जब आप पहली लाइन गाएंगे तो ध्यान करो इन इस स्वरूप का जिसका वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जिसका वर्णन द्विज पत्नियां कर रही है, किस प्रकार का उनका स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपम शब्द आते ही हमारी आंखों में, हमारे हृदय में वो रूप प्रकाशित हो जाए, तभी तो सच्चिदानंद रूपम है, तभी तो रूप का इतना सुंदर वर्णन किया गया है। तो यही रूप भगवान का असली स्वरूप है। और इसी का ध्यान या अष्टकम करते समय पड़े। और जब हम शुरू करें नमामि तो प्रणाम करें। अरे किसको प्रणाम कर रहा हूं? उस ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं जो सच्चिदानंद है, जो समस्त कारणों के कारण है। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। परंतु वो कैसे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं? वो इस तरह दिख रहे हैं, मोर पंख धारण किए हुए, गुंगराले बाल है। गुंगराले बाल, उनके गालों को ऐसा लग रहा है जैसे चूम रहे हैं। कानों को कुंडल हिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उनका चुंबन कर रहे हैं। वैजंती माला धारण किए हुए, अलग अलग 5 फूलों की, अलग अलग फूलों की माला जो उनके घुटने तक है। जो पीतांबर धारण किए हुए हैं तो बहुत चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो शाइनिंग है और गोल्डन कलर, ऑलमोस्ट गोल्डन कलर। तो यही श्री कृष्ण जो है जब द्विज पत्नियों के सामने खड़े हुए तो अपने सखा के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़े हैं और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प को घुमा रहे हैं। कितना सुंदर उनका स्वरूप है। यही रूपम है। जब दीपदान करना है तो यही ध्यान में आए। इतना तो आना चाहिए, तो फिर कथा बोलने का फायदा क्या? 2 दिन 3 दिन से रूपम रूपम करते कर रहे हैं हम लोग। तो ये सुन करके या अष्टकम गाते हुए इनके रूप का इस प्रकार का ध्यान हमारे हृदय पटल पे विराजित हो जाए। या इतना नहीं तो कम से कम ब्रह्मा जी द्वारा माखन चुरा रहे हैं और अपने स्तंभ में, खंबे में अपने ही स्वरूप को देख करके वो कृष्ण खुद ही मोहित हो रहे हैं कि ये कौन बालक कितना सुंदर है। और डीप जाएंगे रूप में तो जो गोपियों ने वर्णन किया, करनियो कर्णिका कारम, कानों में एक पीला सा पुष्प लगाए हुए हैं। पीत वर्ण तो है, मोर पंख तो है ही, और अदर मुरली धारण किए हुए हैं।
वैजंती माला धारण किए हुए हैं और मुरली की तान से वो अपने अदर अमृत का पान करा रहे हैं सब जीवों को, किन जीवों को, गोपियों को। ये मुरली किसी और को नहीं सुनाई देती, साख्य रस वाले सखाओं को नहीं सुनाई देती है मुरली, दास्य रस के भक्तों को नहीं सुनाई देती है, वात्सल्य रस के भक्तों को नहीं सुनाई, केवल माधुर्य रस के भक्तों को ही मुरली का वादन सुनाई दे रहा है। तो इस मुरली के द्वारा उन छिद्रों में वो अमृत डाल रहे हैं और वही अमृत वो साउंड वाइब्रेशन के रूप में उन गोपियों के हृदय में प्रवेश कर रही है और वह अपना सर्वस्व उन प्रभु, उन स्वामी, उन ईश्वर, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के समर्पित कर रही है। और ये गोपियां भी कोई नहीं, उनके ही अंतरंग है, उनका ही विस्तार है। तो इस प्रकार से इस रूप का वर्णन करते हुए सत्यव्रत मुनि ने लसत कुंडलम, ये कुंडल बहुत ही सुंदर है और ये जब कृष्ण दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? किस लिए दौड़ रहे हैं? ब्रज में दौड़ रहे हैं यशोदा भयो, यशोदा जी के बय से, यशोदा जी के बय से कि मैंने माखन चुराया, इतनी सारी मटकियां फोड़ दी, अब ये मैया मुझे बांध देंगी, पकड़ेंगी, डांटेंगी, इसलिए उखल से एकदम से कूद करके भाग रहे हैं। दवामानम, बड़ी तेज वेग से भाग रहे हैं और उतने ही तेज वेग से परामृष्टम अत्यंत, उसी तेज वेग से जो ये ब्रज गोपी यशोदा जी है ये भी भाग रही है और भाग करके क्या किया, उनको पकड़ लिया, जो हमने द्वितीय श्लोक में कल पढ़ा और उसका अर्थ सुना। क्या वर्णन करते हैं? अब जब पकड़े गए तो क्या कर रहे हैं? रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मन मृजंतम तरम भोज युग्मेन सातांग नेत्रम मुहुश्वासकं पात्र रेखगकंठ तग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। कल हमने पढ़ा कि अब ये रो रहे हैं, रुदंतम, मां के हाथों में छड़ी को देखकर रुदंतम, रो रहे हैं। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? रोते रोते अपनी आंखों को मसल रहे हैं। हाँ, अरे क्यों आंखों को मसल रहे हैं? सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा? बारंबार नेत्र युगम, दोनों आंखों से एक साथ मसल रहे हैं, अतिशय भयभीत दोनों नेत्रों वाले। जैसे ईशा ने पीछे ये लगाया, पीछे स्क्रीन बोला ये लगाना चाहिए, दामोदर लीला हो रही है तो इसका ध्यान आएगा। तो भगवान का मुख कितना सुंदर है, वो कितने भयभीत हो रहे हैं। मुहु श्वास कंपहा, जिस प्रकार जब एक बच्चे को डांट पड़ती है, जब वो रोता है तो कैसे रोता है? ऐसे बार बार उनकी सांस जो है वो तेज हो रही है। जैसे बच्चा, आपने देखा छोटा बच्चा जब रोता है ऐसे ऐसे करता रहता है, सांसें तेज हो जाती है। मुहु श्वास कंपा, उस कंपन के कारण उनके गले में जो गला है उसमें 3 रेखाएं बन गई है और जो गले में जो मोतियों की माला है या गुंजा माला है, मोती माला है, वो भी हिल रही है अभी। और अब उनके उदर में जो उन्होंने रस्सी बांध दी है वो रस्सी से नहीं बंधे हैं, तो किससे बंधे हैं? भक्ति बाजम, माता की वात्सल्य के बंधन को स्वीकार किया हुआ है, न कि रस्सी के बंधन को। दामोदर ने, श्री कृष्ण ने माता के वात्सल्य रस के भाव को स्वीकार किया। इसलिए गुरुदेव तात्पर्य में वर्णन करते हैं, सनातन गोस्वामी पाद टीका में लिखते हैं, पहले तो भाई ये भगवान रो क्यों रहे हैं? रुदंतम, क्या भगवान को रुलाना कोई भक्ति है? क्या भगवान कभी रोते हैं? तो क्या ये रोने का नाटक कर रहे हैं?
अगर ये नाटक कर रहे हैं तो फिर इनका शरीर क्यों कांप रहा है, गला क्यों कांप रहा है? और अगर ये सच में रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? तो ये दो प्रश्न यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद या हमारे आचार्यगण उठा रहे हैं। तो इसके अर्थ में, उत्तर में क्या बोलते हैं? किसी ने पढ़ा ये टीका? Anyone want to try? Why he is crying? नहीं? तो कह रहे हैं पहली बात तो ये सत्य है कि वो सच में ही रो रहे हैं, वो रोने का नाटक नहीं कर रहे। और क्यों रो रहे हैं आगे बताएंगे। पहले बताते हैं कि भाई भगवान ब्रजेंद्र नंदन कन्हैया जब भाग रहा था तो सत्यव्रत मुनि ने कहा वो भाग रहे थे, और भागने के बाद बड़ी तेज वेग से यशोदा मैया भी भागी और उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद रुदंतम, इन्होंने यहां पर रोना प्रारंभ किया। क्यों? अर्थात अपराधी जैसे रोता है, जिन आंखों से अश्रु, आंखों का काजल सर्वत्र प्रसारित हो गया है। पहले तो बता रहे अब रो रहे हैं, आंखें मसल रहे हैं। क्यों आंखें मसल रहे हैं? तो कहते हैं आंखें मसल रहे हैं, ये स्वाभाविक है। जब एक बच्चा रोता है तो अपनी आंखों को ऐसे ऐसे मसलता रहता है। इससे पहले ही बताया, अभी जो नेक्स्ट जितने भी श्लोकों में, जो अगले 7 श्लोकों में जो लीलाएं यहां पर प्रकाशित हो रही है, यह लीलाएं रस की लीलाएं हैं। यहां केवल रसपान हो रहा है, कानों के द्वारा हृदय में जा रहा है, ताकि संसार का जो हमने जहर पी रखा है जन्म जन्मांतर से, उसमें हम तप रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, उस रस को बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि जितना कचरा भरा है किसी बकेट में, गंदा पानी, उसमें जितना साफ पानी डालते जाएंगे, 10 बकेट 100 बकेट, तो गंदा पानी जो है वो खाली होता जाएगा, निकलता जाएगा। ऊपर से डालते जाओ, इस बकेट को उठा करके खाली करना बड़ा कठिन है, बहुत भारी है। समझो एक टैंक है 50,000 लीटर की, आप उठा नहीं सकते। अब इसमें करोड़ों लीटर ऊपर से पानी डालते जाओ, तो ये 50,000 लीटर जब ओवरफ्लो होती जाएगी तो सारा गंदा पानी बाहर आएगा। इन कथा रूपी अमृत का पान करते करते हृदय में बस कृष्ण कथा विराजमान हो जाएगी, तो संसार का कलमश जब दूर होगा तो त्रिताप भी दूर हो जाएंगे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और क्योंकि भगवान आनंद है, आनंद स्वरूप है, इन कथाओं के माध्यम से जब हृदय में बैठ जाएंगे आनंद, तो अंदर आनंद ही आनंद, फिर बाहर कुछ भी हो जाए, शारीरिक स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर चाहे प्रलय आ जाए, पर हृदय में जब आनंद भरा है, आत्मा जब आनंदित है, तो बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। तो इसलिए यहां से जो लीलाएं प्रारंभ हो रही है, रस की लीलाएं हैं। इससे पहले ही बता दिया भाई वो भगवान है, ईश्वर है, सच्चिदानंद है। तो डोंट थिंक ये कोई साधारण बच्चा है, परंतु ये ईश्वर भी प्रेम के वशीभूत होकर के, माता के वात्सल्य रस के वशीभूत होकर के, उस वात्सल्य रस का रसास्वादन करने के लिए अब छोटे बालक की भांति उस रूप को धारण करते हुए उस रस का रसास्वादन कर रहे हैं, और दोनों हाथों से या एक हाथ से, मुट्ठी से अपनी आंखों को मसल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता की हाथ में छड़ी देखी। तो क्या माता मारेगी? नहीं, माता मारेगी नहीं, परंतु माता डराती है। बच्चे को डरागे तो फिर बच्चा जो है वह सही रास्ते पे आ जाता है। मारेंगे बच्चे को, एक बार मार पड़ गई तो फिर डर निकल जाता है, फिर कोई फायदा नहीं उसको दोबारा 10 बार मारो, 100 बार मारो, फिर वो कंट्रोल में नहीं आने वाला। इसे कहते हैं बच्चे को कोई मारना नहीं चाहिए, बस डराना चाहिए अगर कोई गलत काम करे तो। क्योंकि एक बार अगर आपने मारा उसको, थप्पड़ 2 बार मार दिया, 3 बार, फिर वो बोलेगा मारो। हमने देखे हैं साक्षात ऐसे बच्चे जिनको बहुत मार पड़नी, जब स्टार्टिंग में पड़ी 2-3 बार तो डर लगा, और बाद में इतनी पड़ी बोल रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, खड़े रहते हैं ऐसे ही, पढ़ रहे दाएं बाएं, वो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, वो कल फिर वही काम कर रहा है। इसलिए मारना कभी नहीं चाहिए बच्चे को, बस मारने का भय जो है वो बड़ा खतरनाक। कभी छड़ी हाथ में पड़ेगी, अब पड़ेगी तो पता नहीं कितना दर्द होगा पर पड़ गई, दर्द हो गया तो फिर काहे का डर। इसलिए माता दी
छड़ी दिखा रही क्योंकि मेरा लाला चोरी करके कल को मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा कर्तव्य है उनको सही रास्ते पे लेके आना। अगर मैं इसको ठीक नहीं करूंगी, कल को चोर बनेगा, माखन चुराएगा, किसी को तंग करेगा, तो लोग क्या बोलेंगे? माता पिता ने सिखाया नहीं, कोई संस्कार दिए नहीं, और मेरे पुत्र को ऐसा कोई बोले, क्योंकि माता को इतना प्रेम है। इसलिए छड़ी हाथ में लेकर के कृष्ण भयभीत हो गए हैं और अपने कमल हाथों से दोनों आंखों को मसल रहे हैं। और ये बाल्यकाल का विशेष सभी बच्चे करते हैं, ऐसे वर्णन करते हैं। फिर वर्णन करते सनातन गोस्वामीपाद और गुरुदेव टीका में, सतांग नेत्रम, जिनकी आंखें भी सशक्त है, फिर मन की तो बात ही क्या। मैं ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, अथवा भयपूर्वक देख रही जिनकी आंखें हैं उनको नमस्कार कर। इसलिए माँ की ताड़ना से बचने के लिए यह लीला भी यही विचारणीय है। और भी रोदन आवेश के कारण बारंबार श्वास लेने से शंख की तरह 3 रेखाओं वाला कंठ, भगवान का कंठ कैसे शंख की तरह है, बहुत सुंदर, शंख की तरह, ऊपर पतला और फिर थोड़ा सा शंख आकार का, बड़ा सुंदर। और जैसे शंख में रेखाएं होती है, ऐसे भगवान के कंठ में भी रेखाएं हैं। ये उनका स्वरूप ध्यान करने के लिए। और उसमें जो माला आभूषित है वो भी कंपायमान हो रही है। और इसके द्वारा गोकुल के उखल के दाम बंधन प्रवर्तित था। सनातन गोस्वामी कहते हैं इस भागवती पद का अर्थ उक्त है, डोरी के द्वारा उदर पर तथा उखल में दोनों स्थानों पर बंधन उक्त हुआ, उसकी अभिव्यंजित करते हुए भक्तिष्ठा विशेष द्वारा उत्कर्ष कह रहे हैं, भक्ति बाधम। अब इसलिए कहते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इस श्लोक का जो पॉइंट है, हाँ, भगवान रो रहे हैं, रोने के कारण उनकी आंखों से काजल फैल गया है। पहले ही थोड़े हल्के सांवले हैं, अब काजल फैल गया तो और भी सुंदर लगने लग गए हैं। आंखों में अश्रु हुए, रोने का डर लग रहा है, आंखों में एक भय है। और इस प्रकार से मैया को देख रहे हैं कि शायद मुझे मारेगी। अब उस कारण से श्वास भी जोर जोर से ले रहे हैं और जो कंठ है वो अवरुद्ध भी हो रहा है। अब मैया ने उनको बांध दिया। सिद्धदेव दामोदर भक्ति बद्धम। अब मैया ने उनको बांध दिया। हमने पहले दिन डिस्कस किया, मैया ने रस्सी लाई, नहीं बंध पाए, फिर आसपास की सारी रस्सी लाई, फिर क्या किया, उसको जोड़ा तो भी कृष्ण 2 अंगुल छोटे रह रहे हैं। उसके बाद क्या किया, कुछ याद? पूरे 9 लाख गायों का वो भी लाए, वो रस्सी भी लाई, वो भी कम पड़ी। फिर अंत में राधा रानी की जो चोटी की ये था वो क्या रिबन, तो उसी से वो बंध गए। सखियों को बोला जाओ लेके आओ, सब लोग अपने घर से लेके आए, तब भी नहीं बंध पाए। फाइनली गोकुल से बाहर वृषभानुपुर से रस्सी मंगाई। क्यों मंगाई रस्सी? क्योंकि राधा रानी के प्रेम से ही कृष्ण बांधे जा सकते हैं। और यहाँ पर सनातन गोस्वामीपाद वर्णन करते हैं इस श्लोक के द्वारा, जो गुरुदेव विशेष रूप से यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं कि भाई भगवान जो है बंधे नहीं, रस्सी के द्वारा नहीं बंधे। भगवान जो है रस्सी के द्वारा नहीं बंधे, भगवान जो है भक्ति बाजम, वो भक्ति के द्वारा बंध गए। इसलिए यहां पर गोकुल दामनम बंधनम प्रवक्त था। दाम उदर रस्यो अने श्रीमद् भागवतम के भी प्रमाण देते हुए वर्णन करते हैं कि वह सच्चिदानंद श्री दामोदर जो माता यशोदा के वात्सल्य के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद दामोदर की मैं वंदना करता हूं। इनकी जो न कि रस्सी से बंधा है बल्कि माँ के वात्सल्य के बंधन को स्वीकार किए हुए है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे, उसको पूर्ण करेंगे, अदरवाइज अगली बार जब मिलेंगे तो फिर वो पूरा भूल जाएंगे। तो इसलिए वर्णन करते हैं
भगवान अगर बंधन में आते हैं तो एक ही चीज से बंधन में आते हैं, वो है भक्ति। भगवान उपासना से, यज्ञ से, दान से, तप से, या किसी भी और प्रकार की जो पूजा पाठ जिसको लोग बोलते हैं, उनके द्वारा नहीं बंध सकते हैं। न वो ध्यान से, न वो योग से, न वो तपस्या से, न वो बल से। कल हमने डिस्कस किया बड़े डिटेल में। वासुदेव महाराज और देवकी ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की, सर के बल खड़े होकर के तपस्या की, गुरुदेव वर्णन करते हैं। कई युगों तक तपस्या की, फिर भी कृष्ण पुत्र रूप में तो मिले, मगर वात्सल्य रस का पूरा रसास्वादन नहीं हो पाया। जबकि द्रोण और धरा ने उतनी तपस्या नहीं करी, परंतु भगवान ने उनको कृपावशतः अपना पूर्ण वात्सल्य रस का रसास्वादन करने को दिया। विभीषण ने कोई तपस्या नहीं की, जंगल में जाकर के रावण की तरह अपने 100 सर नहीं काटे, तब जाकर के इतना बड़ा लंकेश करा, लंका का राज्य मिला उनको। विभीषण ने केवल अपनी कुटिया में राम नाम का जप किया और कुछ नहीं, तुलसी सेवा, राम नाम का जप किया, कुछ तपस्या नहीं करी। और रावण के मरने से पहले ही भगवान ने उनका राज अभिषेक करके राज मुकुट पहना के लंकेश्वर संबोधित किया। हिरण्यकशिपु ने 60,000 साल तक एक टांग पे खड़े होकर के तपस्या करी, उनके शरीर में पूरे कीड़े पड़ गए, पूरी चींटियों ने उनके शरीर को खा लिया, खाली हड्डियां बची रही, क्योंकि उस समय हड्डियों में प्राण रखे जाते थे। प्रहलाद महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नारद मुनि के आश्रम में बैठ करके केवल कथा सुन रहे हैं, बस कथा सुन रहे हैं, माता के गर्भ के अंदर ही, वो भी बाहर भी नहीं, गर्भ के अंदर ही कथा सुन रहे हैं, निरंतर कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु को तो भगवान ने मार दिया, जबकि प्रहलाद महाराज को पूरा राज्य पाठ दे दिया। और इतना ही नहीं बोला, 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे राज्य, तुम्हारे परिवार में मैं किसी को नहीं आगे मारूंगा तुम्हारे कारण से, बस। तो तपस्या, दान, पुण्य, यज्ञ, ये भगवान को नहीं बांध सकते, इससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यहां पर सनातन गोस्वामी पाद और सत्यव्रत मुनि इस शब्द के द्वारा इस विशेष बात को प्रकाशित कर रहे हैं कि भगवान खुद ही बंध गए। भगवान खुद ही बंध गए। कैसे खुद ही बंध गए? बोला, मैया तुम मुझे बांधना चाहती हो, ठीक है, उपाय है कि वृषपानपुर से रस्सी मंगा लो, मैं बंध जाऊंगा। तो भगवान ने ही कहा मुझे बांधो, कैसे मैं बंधूंगा? पर क्यों बंधे? क्योंकि माता के हृदय में वात्सल्य रस है, प्रेम है। जिसे गुरुवर्ग वर्णन करते हैं कि भगवान जो है वह प्रेम के द्वारा बंधते हैं, भक्ति बाजम रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मन मृजंतम कराम्बोज युग्मेन सतांग नेत्रम मुहु श्वास कंपात्र रेख कंठ स्थित दामोदर भक्ति बद्धम। भक्ति के द्वारा वो बांधे जा सकते हैं, और भक्ति के द्वारा वो बांधे जा सकते हैं, मतलब भक्त उनको जबरदस्ती नहीं बांधेंगे। उल्टा सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, भगवान खुद ही भक्तों के बंधन में आना चाहते हैं। भगवान ने खुद ही यशोदा मैया से कहा, जाओ रस्सी यहां से लाओ और मुझे बांधो। भगवान खुद ही भक्तों को कहते हैं कि मैं आपके बंधन में आना चाहता हूं, मैं आपके द्वारा बंधना चाहता हूं, मैं आपके प्रेम में बंधना चाहता हूं। और क्यों बंधते हैं, कैसे बंधते हैं, इसके उपलक्ष्य में हमने पहले जो सुना, 2 उंगल छोटी, ये रस्सी बार बार 2 उंगलियां छोटी रह रही थी। हाँ, 2 उंगलियां छोटी रह रही थी। और ये 2 उंगलियां छोटी क्यों रह रही थी? क्यों रह रही छोटी? सबको याद हो? साधक का परिश्रम और भगवान की कृपा, भगवान और वैष्णवों की कृपा। बहुत सुंदर। तो वही चीज जो इस श्लोक के अंत में दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि जिनकी ब्रुकुटी से त्रिलोक कांपता है, आज वह माता के भय से भयभीत हो रहे हैं, माता की छोटी सी छड़ी से कांप रहे हैं और कह रहे हैं, देख तू मुझे मत मार, मैंने दही का मटका नहीं तोड़ा है, मैंने दही का मटका नहीं तोड़ा है। झूठ बोल रहे हैं, तोड़ा तो है, परंतु भय से झूठ बोल रहे हैं, भगवान झूठ बोल रहे हैं।
कहते जो भगवान योगियों के ध्यान में हजारों युगों तक तपस्या करने से नहीं आते हैं, उनके ध्यान में ही नहीं आते, आंख बंद करके हजारों सालों से बैठे हुए हैं ध्यान करने के लिए, पर उनको उनका ध्यान होता ही नहीं है। वह भगवान साक्षात स्वरूप में जैसे पर्सन माता के द्वारा बंधे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के द्वारा बंधे जा रहे हैं, क्योंकि वह भक्ति बाजम है, वो भक्ति के वश में आते हैं, वो भक्ति के द्वारा बंधे जा रहे हैं। और इसलिए जो मैया बड़े गंभीर भाव में यहां पर गुरुदेव वर्णन करते हैं कि तुमने जो ये कार्य किया ये ठीक नहीं किया। पहले तो बस बाहर की गोपियां कंप्लेंट करती थी कि तुम खाता भी है, तोड़ता भी और बंदरों को भी खिलाता है, पर आज तो मैंने खुद देख लिया, और जिस उखल पे तुम चढ़ करके जिसने तेरी सहायता की वो उखल से ही मैं तुमको बांधूंगी। इस विषय में गुरुदेव एक विशेष पॉइंट यहाँ पर कल भी हम सुन रहे थे, गुरुदेव कथा वर्णन करते थे कि ये 2 उंगलियों के साधक की चेष्टा और दूसरा प्रभु की कृपा आप सबने वर्णन किया। हमारा खुद का प्रयास और भगवान की कृपा। भगवान की कृपा तो गुरु वैष्णव के द्वारा ही होती, डायरेक्ट तो भगवान कृपा किसी पे डायरेक्ट करते नहीं हो, तो गुरु वैष्णव को बेच करके कथा अमृत रूपी पान कराने से ही कृपा हो जाती है। और क्या कृपा है? कथा सुनो, सेवा करो, नाम करो, यही कृपा है। जब वैष्णव की कृपा होगी तो भगवत कृपा यही है। भगवान की कृपा है कि वैष्णव का संग मिल रहा है। ये सनातन गोस्वामी जो कि भगवान की अति प्रिय श्रेय लवंग मंजरी है, जो राधा रानी की प्रिय रूप मंजरी है, उन वैष्णवों का डायरेक्ट संग हमको प्रदान कर रहे हैं। डायरेक्ट संग प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनडायरेक्ट कर रहे हैं। साक्षात उनकी वाणी का संग उनसे अभिन्न है। इन वैष्णव सनातन गोस्वामी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, अर्थात हम डायरेक्ट सनातन गोस्वामी का संग कर रहे हैं। रूप गोस्वामी द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट रूप गोस्वामी का संग प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भगवत कृपा नहीं तो फिर क्या भगवत कृपा चाहिए? गाड़ी, बंगला, कार, दुकान, मकान, ये तो यहीं पे रह जाएगा। नहीं, कृपा यही है कि इन वैष्णवों के ग्रंथ, कथा, कीर्तन सुनने को हमको मिल रहे हैं। कि भक्तिविनोद ठाकुर के भजन जिनके द्वारा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मेरा देखते देखते मैं अपने स्थूल शरीर को भूल जाऊं और जो मेरे अंदर आत्मा है उस आत्मा के स्वरूप प्रकट हो जाए, और उस आत्मा का जो स्वरूप है, जो उसका श्रृंगार है, जो उसका एक्चुअल फॉर्म है, जो उसका ड्रेस है, जो उसकी सेवा है, वो प्रकाशित हो जाए। उसको मैं देखूं, मेरे आत्मा असली में क्या स्वरूप है उसका। अब जो भक्त पहली बार जुड़े हैं, थोड़ा सा ये टफ लग सकता है, मगर आप सुनते रहेंगे, लगे रहेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। कोई है क्या? अंकुर प्रभु साहब, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, आई होप, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द फाइनल ईयर। उसके बाद एक और टॉपिक शुरू होगा। तो इसलिए इन वैष्णवों का संग ही उनके भावों को, उनके भजनों को गाने से, इसलिए हमेशा गुरुवर्ग वर्णन करते हैं हम ये भजन गाने तो हृदय में यही एक भावना रखनी है कि कब ये जो वैष्णव ठाकुर इस भाव को प्रकट कर रहे हैं, तब हमारे हृदय में भी यही भाव प्रकट हो जाएगा। यही प्रार्थना इन भजनों के द्वारा हम कर रहे हैं, इसलिए उनके भजन हम गा रहे हैं। और उसी मूड से हमको गाना, और कुछ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी समाज को या किसी खुद को आनंद। आज प्रभु जी एक मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ कीर्तन या बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा लोग नाचते हैं, बहुत बॉलीवुड के डांसर भी बहुत बढ़िया बॉलीवुड के गाने गाते हैं और लोग नाचते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि क्या ये सही में भजन कीर्तन हो रहा है या खाली एंटरटेनमेंट हो रहा है? क्योंकि वहां पर कृष्ण नाम है और हारमोनियम है, कीबोर्ड नहीं है, मृदंग है, तबला नहीं है, तो क्या ये भजन हो गया? नॉट नेसेसरी। पॉसिबल बट नॉट नेसेसरी। क्योंकि वहां पर खूब नृत्य हो रहा, खूब धूम धड़ाका हो रहा कृष्ण नाम के ऊपर, एक कीर्तन हो गया? नहीं, जरूरी नहीं है।
उस कीर्तन के द्वारा किसका हृदय द्रवीभूत हो रहा है, किसके हृदय में भगवान चिंतन सिमरन हो रहा है, नाम प्रकाशित हो रहा है, वो उसका एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो नाम हो रहा है कि क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है या सही में भजन हो रहा है। तो जब हम भजन गा रहे हैं तो इसी भावना से गाना है कि कब इन वैष्णवों के विचार, इन वैष्णव जो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी इस प्रकार की प्रार्थना अपने हृदय से प्रकट करूं। और जब हम उस प्रकार की प्रार्थना जब गाएंगे, उस मूड से गाएंगे, तो गारंटी है सुनने वाले के हृदय में भी सेम मूड आएगा, अवश्य आएगा। क्योंकि हम जिस भावना से गा रहे, हृदय चक्र से वह इस कंप्यूटर के द्वारा, वो वाइब्रेशन कानून के द्वारा उनके हृदय में प्रवाहित होगी। इसलिए वही भाव हमेशा रखना है। तो इसलिए यहां पर वर्णन करते हैं कि भाई भगवान ने तो 2 उंगलियां छोटी करने को, 2 उंगलियां छोटी रही। अभी हमने कहा एक तो भगवान की कृपा, 1 उंगली जो छोटी रह रही थी रस्सी बार बार भगवान को बांधने के लिए, और दूसरी हमारी चेष्टा, हमारा एंडिवर, हमारा प्रयत्न भगवान को कृपा प्राप्त करने का। तो इसके ऊपर गुरुदेव वर्णन करते हैं। इसके ऊपर रामानुजाचार्य ने 2 न्याय प्रस्तुत किया है। एक है मार्जन्य न्याय और दूसरा है मरकट न्याय। मार्जन्य न्याय के अनुसार जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है, और एक बंदर अपने बच्चे को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो यहां पर वर्णन करा गया है, जो बिल्ली होती है, जब उसको बच्चा तो हाथ खड़े करके पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करता, बिल्ली मुंह में उसको उठाती है और जहां रखना है वहां रख के सेफ रखती है, फिर वहां से चली जाती है, फिर वहां से उठाती दूसरी जगह पे रखती है, उसकी जगह भी चेंज करती रहती है, बच्चा कुछ नहीं करता है। जबकि बंदर, जब बंदर का बच्चा जो होता है, आपने अगर देखा भी होगा, बंदर का बच्चा जो है माता को टाइट पकड़ा हुआ होता है, माता उसको हाथ नहीं लगाती है। कभी देख लेना, वृंदावन जाएंगे दर्शन कभी, कहीं पर भी बच्चे ने माता को पकड़ा होता है, या तो नीचे या तो ऊपर, कमर के ऊपर, नहीं तो नीचे से पकड़ा होता है, जैसे भी जहां भी पकड़ा है, और माता चल रही, माता ने हाथ नहीं लगाया बच्चे को, ऐसे पकड़ के नहीं रही है बच्चे को, नहीं, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मार रही है, बच्चे को नहीं पकड़ रही, बच्चे ने जितना टाइट पकड़ना उतना पकड़ा हुआ है। हाँ, तो गुरुदेव वर्णन करते हैं, अगर बच्चा गिर गया तो माता उसको उठाने भी नहीं जाएगी, तू गिर गया तो गिर गया, तुम्हारा खेल खत्म, तुमको जो करना है तुम्हारा मिस्टेक है, तुमने ठीक से क्यों नहीं पकड़ा, तुमने ठीक से क्यों नहीं पकड़ा। तो अगर गिर गया तो गिर गया, माता उसको नहीं पकड़ती है, जबकि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। 2 न्याय वर्णन किए गए हैं। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा कुछ भी चेष्टा नहीं करता है, मैया अपने मुख से पकड़कर जहां तहां ले जाती है, बिना चेष्टा वही चला जाता है। इसी को मार्जन्य न्याय कहा गया है। दूसरा मरकट न्याय में बच्चा अपने पेट या पीठ पर लेकर के चलती है, उस समय वह स्वयं बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा स्वयं को मां को पकड़ता है। उसी प्रकार उस संप्रदाय में और भी 2 न्याय है, एक बड़गेला न्याय और दूसरा तड़गेला न्याय है। कोई पढ़ना चाहता है इसको तो पढ़िए, सुंदर है, बाद में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने का कुछ मिलेगा पॉइंट तो कर लेंगे। यू वांट टू रीड, प्लीज रीड। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। उसी प्रकार उस संप्रदाय में और भी 2 न्याय हैं, एक बड़गले न्याय और दूसरा तड़केले न्याय। अर्थात एक साधक अपनी चेष्टा से प्रभु की प्राप्ति करता है और दूसरा प्रभु की कृपा पर ही निर्भर रहता है। किंतु इस प्रसंग में हमारे संप्रदाय का यह मत है कि हमें एक नहीं दोनों ही न्यायों की आवश्यकता है। इसमें दृष्टांत यह है कि जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और चिल्ला रहा है कि मुझे निकालो, ऊपर वाले किसी दूसरे व्यक्ति ने ऊपर से एक रस्सी लटकाई और कहा, मैं रस्सी लटका रहा हूँ, तुम उसको पकड़ो, मैं तुम्हें खींचकर कुएं से बाहर कर दूंगा। किंतु यदि कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ता नहीं है तो फिर वे कैसे निकलेगा? उस व्यक्ति को रस्सी का एक छोर पकड़ना ही होगा और तब ऊपर वाला व्यक्ति उसे खींचकर बाहर निकाल सकेगा। प्रभु जी ज्यादा ऊपर कर दिया। इधर ही है। उस प्रकार व्यक्ति का चिल्लाना और रस्सी को पकड़ना साधन है और ऊपर वाले व्यक्ति को उसे निकालना कृपा है। उसी प्रकार कुआं संसार है, रस्सी भगवत कृपा है।
तथा रस्सी पकड़ना साधक की चेष्टा है। मैया ने बांधने का उपक्रम नहीं छोड़ा, सतत लगी रही। सभी गोपियां ताली बजाकर कहने लगी, अरे मैया, इसके ललाट में ब्रह्मा ने बंधन नहीं लिखा तो तू कैसे बांध पाएंगी। मैया मन ही मन लज्जित होकर सोचने लगी, बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पेट से जन्मे हुए बालक को मैं बांध नहीं सकती। तब वे भगवान श्री नारायण की शरण में गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, तुम मेरी सहायता करो। यदि आज इसे नहीं बांध पाई तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मेरी लाज रखो। उसका मुख नवीन सूर्य के समान लाल हो गया। मुख से पसीने की बूंदें मोती की भांति ढरकने लगी। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन इस प्रकार है। तो यहाँ पर आई मीन द आंसर इज सिंपल टू मेक इट समराइज कि हमारे सिद्धांत में दोनों करना जरूरी है। हमारी चेष्टा हमको करनी है और भगवान कृपा करेंगे, हम भवसागर से तर जाएंगे। हमारे हाथ में हमारी चेष्टा है। रस्सी कुएं में गिर गए हैं, भगवान ने कृपा रूपी रस्सी, साधु संग रूपी रस्सी हमको भेजी है। अब हम कथा में नहीं बैठेंगे, भवसागर पार हो जाएंगे, ऐसा कोई संभावना है नहीं। अब हम रस्सी नहीं पकड़ेंगे, बोलेंगे तुम ही रस्सी पकड़ करके मुझे खींचो, वो तो पकड़ के रखा है ऊपर से रस्सी, नीचे से तुमको पकड़ करके ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए अपना प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से माता ने भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास छोड़ा नहीं, भले ही वो थक गई, भले ही उनको लगा कि अरे मेरे खुद के बेटे को ही नहीं बांध पा रही हूँ, वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस में द्रवित होकर के उनका मन को लगा मैं क्यों नहीं बांध पा रही हूँ उसको, मेरा लाला है। तब भगवान जो है, हमने पहले डिस्कस किया, तब भगवान श्री हरि ने माता के प्रयास को, उनके हृदय की भावनाओं को, उनके प्रेम को, उनके वात्सल्य वर्ष को रेस्पेक्ट देते हुए, अर्थात उस प्रेम के वशीभूत होते हुए उन्होंने खुद ही मुझे खुद ही बंधना स्वीकार किया। यानी कि फिर माता ने प्रयत्न करके रस्सी लगा करके अपने प्रयत्न से बना नहीं, उन्होंने खुद ही बंधना स्वीकार किया। और जो रस्सी, छोटी सी रस्सी, जो राधा रानी के बालों की रस्सी, कितनी सी छोटी सी होगी, भगवान तो इतने बड़े, फिर तो उखल भी इतना बड़ा है, वो छोटी सी रस्सी इतनी बड़ी हो गई कि वो उसी पहली रस्सी से मतलब या उस एक रस्सी से उनको बांध दिए। और फिर इसीलिए यहाँ पर जो विशेष रूप से पॉइंट गोस्वामी पाद और सत्यव्रत मुनि वर्णन कर रहे हैं, भगवान अगर बंधे तो केवल वह जो है माता के वात्सल्य रस से बंधे। भगवान खुद बंधना चाहे तभी बंधे, तब तक उनको कोई नहीं बांध सकता। मगर जब तक हम प्रयत्नशील नहीं रहेंगे, भगवत हम पे कृपा करो, अपनी सेवा प्रदान करो, अपनी सेवा में हमको लगाओ, तब तक भगवान क्यों लगाएं? क्योंकि भगवान, हमने भाव भक्ति के अध्याय में पढ़ा, ये जो प्रेम भक्ति है, भाव भक्ति सुदुर्लभा, बड़ी ही दुर्लभ है। और दूसरी मोक्ष लघुता कृता, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है, भगवान इतनी आसानी से नहीं देते हैं। देखते हैं सही में ये व्यक्ति चाहता है मुझे, या मेरे इस ऐश्वर्य को, संसार को भोग करना चाहता है, सही में इसको मुझे प्राप्त करने की इच्छा है क्या, या बस ऐसे ही बाहर बाहर से ड्रामा कर रहा है। परंतु अगर सही में इच्छा है, वो प्रयत्न कर रहा है, निरंतर नाम कर रहा है, कथा कर रहा है, कथा सुन रहा है, सुबह उठ रहा है 4 बजे, अपनी नींद किसको प्यारी नहीं है? सुबह उठना बढ़िया नींद आती है, सुबह सुबह अच्छा लगता है, सुबह ज्यादा सोना, सुबह ही सबसे ज्यादा बढ़िया नींद आती है, मंगल आरती के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय। पर ये इस नींद को त्याग रहा है, रात को 10, 11, 12 बजे तक काम कर रहा है, घर चला रहा है, जो भी कर रहा है, खाना बना रहा है, सफाई कर रही है, whatever. But then again morning he at 4, 5 o'clock he is ready to do chanting, to be part of मंगल आरती अष्टकम। तो मतलब कुछ तो हृदय में अभिलाषा है, तभी तो कृपा होगी। तो इस प्रकार से गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, जब श्री कृष्ण बंधन के लिए तैयार हो गए, तब उसी रस्सी से उनको बांधा गया। और फिर उस रस्सी को खोलने के लिए यहाँ पे वही जो हम कल डिस्कस करें, देवकी और वसुदेव की पूर्व जन्म की कठोर तपस्या जो गुरुदेव वर्णन कर रहे थे, तो अपने लेक्चर में भी सेम चीज यहाँ पर भी लिखा गया है कि तपस्या के द्वारा नहीं, बल्कि भगवान खुद अपने भक्तों के भाव और प्रेम के द्वारा वो बंधे जाते हैं। और इस बंधन को खोलने के लिए पहले बलदेव प्रभु आए, उसको खोलने का प्रयत्न किया, पर वो खोल नहीं पाए। दूसरी शिक्षा इस लीला से ये यहाँ पर दे रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद
कि जो रस का बंधन है, हायर रस का बंधन है, वो निचले रस का व्यक्ति नहीं खोल सकता। दास्य रस का बंधन साख्य रस वाला खोल सकता है, परंतु साख्य रस का बंधन दास्य रस वाला नहीं खोल सकता है। वात्सल्य रस का बंधन सखा नहीं खोल सकते, क्योंकि उनका रस, उनका प्रेम और अधिक प्रगाढ़ है। इसलिए पहले तो सखा आए कृष्ण का, वो रस्सी का गांठ खोलने के लिए, वो नहीं खोल पाए। फिर बलदाऊ भैया को बुलाया, आप खोल दो, वो भी आए, पर वो भी नहीं खोल पाए। मैया के पास बोले, मैया मैया मैं इसको खोल देता हूँ, बोली नहीं। वो खोलने गए तो खोल नहीं पाए। और फिर जैसे तैसे दूसरा जो कार्य भगवान को पूर्ण करना था, देव ऋषि नारद मुनि के आशीर्वाद को, आशीर्वाद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साधारण दृष्टिकोण से वो दंड है, वो शाप है, परंतु शाप नहीं है। ऐसा शाप तो बहुत अच्छा है कि अगर कुछ युगों तक भी हमको ये गारंटी मिल जाएगी कि भगवान हमको उद्धार करके गोलोक वृंदावन धाम लेके जाएंगे, तो वो शाप भी स्वीकार है, एज कंपेयर टू जहां पे गारंटी नहीं कि कब जाएंगे। ऑल्दो गारंटी है इसी जन्म में जाएंगे, मगर जिनको नहीं है उनके लिए कम से कम वो शाप भी अच्छा है। कम से कम नारद मुनि ने शाप दिया कि भाई तुमको पेड़ के योनि प्राप्त होगी, और श्री कृष्ण जब आएंगे तो नवल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्रों को, जो लीला यहाँ पर प्रकाशित हुई है, कैसे कन्हैया ने उस उखल को खींचा, दो पेड़ों के बीच में फंस गया, दोनों पेड़ टूट गए। तो दोनों पेड़ टूट करके वो जो है वहां से दो बड़े ही सुंदर देवता प्रकट हो गए। अब हम जानते हैं उनकी स्टोरी, सब लोग तो यहाँ पर सीनियर भक्त है, आई डोंट थिंक वी नीड टू टेल द स्टोरी अगेन, बट वन लर्निंग फ्रॉम दैट स्टोरी इज, जब ऋषि मुनि साधु महात्मा है तो उनके सामने हमको मर्यादा में रहना चाहिए। भले ही नर कुंवर मणिग्रीव के कुबेर के दो पुत्र जल में अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में खेल रहे हैं, खेल क्रीड़ा कर रहे हैं, काम लीला काम क्रीड़ा कर रहे हैं, तो ठीक है, आप कर रहे हो करो, परंतु जब साधु महात्मा आए तो उनका रेस्पेक्ट करो। उन देव, क्या नाम है, उन देव कन्याओं ने या अप्सराओं ने तो अपने आप को पानी में छुपा लिया, अपने शरीर को ढक लिया पानी में छुप करके। पर ये नल कुंवर मणिग्रीव जो तो कुबेर के पुत्र है, इनको लगा रे इसी रास्ते से जाना था क्या तुमको भी, इसी रास्ते, कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुमको जाने के लिए। ऐसा कई बार हमारे मन में आता है विचार, जब कभी अभी समझ नहीं है, अदरवाइज आई कैन टेल यू वन पर्सनल स्टोरी आल्सो ऑन दिस। किस प्रकार से हम जब चाहते हैं कि हम भोग विलास में पड़े, और जब कोई ऐसी घटना हमको उससे रोकने का प्रयत्न करता है, अरे ये क्यों, इसी समय क्यों ये सब हो रहा है, आई वॉन्ट टू डू सम भोग, बट वो ऑब्जेक्शन ऐसी आती है कि आदमी कर ही नहीं सकता। भगवान बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। तो नल कुंवर मणिग्रीव को लगा भाई हमारे कोई क्यों बीच में ये विपदा डाल रहे हैं, दूसरे रास्ते से चले, इसी रास्ते से क्यों आना था, और वैसे ही खड़े रह गए। उनके हृदय में ये क्रोध का भाव या साधु की निंदा का भाव हृदय में आ गया। नारद मुनि ने देखा भाई तुम्हारा तो कल्याण होने वाला नहीं, जाओ तुम पेड़ बन जाओ। जिस प्रकार पेड़ नंगा रहता है, तो कभी कपड़ा पहनता है, चाहे सर्दी, चाहे गर्मी, चाहे बारिश, चाहे धूप, चाहे हर अवस्था में वैसे ही रहता है, तुम भी वैसे ही रहो। तब उनको शर्म आई, दंडवत प्रणाम किए, हे मुनिराज हमको माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा उपाय है, भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में आएंगे, तुम दो पेड़ों को तोड़ेंगे, कैसे भी तोड़ेंगे, व्हाटएवर लीला विल बी देयर, दैट टाइम आपका कल्याण होगा। तो गुरुदेव गुरुवर्ग वर्णन करते हैं कि विशेषकर माताओं को, बहनों को हमेशा अपना शरीर जो है प्रॉपरली ढक के रखना चाहिए। अदरवाइज प्रभुपाद जी लिखते हैं उनका अगला जन्म शरीर जो होता है वह पेड़ का होता है, जो अपने अंग प्रदर्शन करती है स्त्रियां या पुरुष भी, पुरुष भी हो सकते हैं, पर पुरुष तो ज्यादा नहीं करते आजकल फैशन स्त्रियों का अंग प्रदर्शन का हो गया है, विशेषकर बाहर। हम तो अब सब लोग तो भक्त लोग हैं, परंतु
फिर भी अपना बेटी बहन आसपास wherever possible we should teach, we should try to tell them this. ये पाप है, इससे जो है पुरुष उसको पेड़ का शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए अंत में कह रहे हैं, तब इन दोनों वृक्षों के, कृष्ण ने इन दोनों वृक्षों के बीच में जब अपने उखल को लिया और जब ये टूटा तब बड़ी जोर की आवाज आई। सारे सखा देख रहे हैं, दो देवता प्रकट हुए, प्रणाम किया, स्तुति किए, परंतु उन पर कृपा ऐसी हुई, उनको स्वर्ग में ही नहीं स्थान मिला, उनको भगवान ने गोलोक वृंदावन धाम में स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में स्थान दिया। ये नारद मुनि की विशेष कृपा है। शाप भी दिया, परंतु शाप का फल क्या? वरदान। इसलिए अगर गुरु वैष्णव हमको कभी डांटते फटकारते भी है तो समझो हमारे लिए, हमारे पे कृपा है। इसलिए सनातन गोस्वामी, इसलिए महाप्रभु कहते हैं वैष्णवों की कृपा, उनकी डांट। वैष्णव अगर बहुत प्यार करते हैं आपको, बस हाँ जी बहुत अच्छे, बहुत, मतलब अभी तक आपको अपना समझा नहीं। जिसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव को भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी हमेशा तू तुम कह के बात करते थे, और नाम से विनोद इधर आओ, विनोदा, बाकियों को आप प्रणाम करते थे। पर क्यों? क्योंकि इतना प्रिय उनसे, इतना क्लोजनेस उनसे है। तो जब कोई व्यक्ति आपको, हमको डांटता है गुरु वैष्णव, दैट मीन्स ही इज रियली केयरिंग फॉर अस। अगर खाली रेस्पेक्ट है, हाँ जी बहुत अच्छे, आप बहुत बढ़िया है, दैट मीन्स अभी तक उन्होंने हमको स्वीकार नहीं किया है। जब गुरुदेव डांटने फटकारने लगे और जब गुरुदेव हमको सिखाने लगे, हमारी गलतियों को सुधारने लगे, या कोई भी वैष्णव या कोई छोटा भी अगर हो, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज फॉर माई बेटरमेंट। डोंट थिंक कि भाई हमारा कुछ कोई इंसल्ट कर रहा है या हमारा कुछ कोई गलत काम कर रहा है। उसी प्रकार से नारद मुनि, विशेषकर गुरुजन वैष्णवगण, जब इस प्रकार से हमको डांटते फटकारते हैं या कुछ गलत, कुछ हमको शिक्षा देते हैं, हमको बुरा लग सकता है, हमको बाहरी हमारे अहंकार को चोट पहुंच सकती है, हमारे मिथ्या अहंकार को। हमको लग सकता है कि अरे इन्होंने हमारा शायद ये हमारे इज नॉट अवर वेल विशर एनी मोर, शायद मेरा दुश्मन है, हमको क्रिटिसाइज करता है। नहीं, जो वैष्णव होते हैं हमेशा हमारा कल्याण चाहते हैं, कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। पर हमारा दृष्टिकोण हम समझ नहीं पाते हैं। उस समय नलकोर मणिग्रीव को लगा, परंतु जब गोलोक वृंदावन धाम में स्थान मिला, स्वर्ग क्या स्थान है पर उसके सामने। तो इस प्रकार से जब जोर की आवाज हुई तब जाकर के नंद बाबा दौड़ के आए, इतनी आवाज कहां से हुई, और तब उन्होंने उस गांठ, उस रस्सी को खोला और खोल करके उनको अपनी गोद में बिठाया। और फिर कहते हैं क्योंकि वात्सल्य रस की गांठ को वात्सल्य रस ही खोल सकता है, अर्थात जिसका जितना प्रेम प्रगाढ़ है वही उसको, इवन बलराम भी नहीं खोल पाए। ऑल्दो बलराम में भी बड़े भाई के अंदर वात्सल्य रस भी है, परंतु यशोदा मैया और नंद बाबा जैसा वात्सल्य रस नहीं है उनके अंदर। उसमें साकी का मिश्रण भी है, दासी का मिश्रण भी है बलराम जी के अंदर। इससे नंद बाबा ही केवल उस रस्सी को खोल पाए, कोई दूसरा उस रस्सी को नहीं खोल पाया। या अगर खोल पाता तो राधा रानी या सखियां खोल पाती। गुरुदेव वर्णन करते हैं इवन जो यशोदा मैया में जो वात्सल्य रस की भावना है, ये भी राधा रानी के वात्सल्य रस के कारण है। ये राधा रानी का वात्सल्य रस ही यशोदा मैया के रूप में प्रकाशित हुआ है। बहुत डीप पॉइंट है, समझ सको तो समझ लीजिए। राधा रानी का जो वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति है वही यशोदा मैया के रूप में है। तो इस प्रकार से तब कृष्ण को गोद में लिए और फिर लीला हुई। वो लीला थोड़ा सा कल बताएंगे और यहाँ पर रुकेंगे। जो मेन टॉपिक था वो हम कल कवर करेंगे। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर वी फिनिश दिस प्रेमा भक्ति चैप्टर। इट इज आल्सो लिंक्ड टू द सेम श्लोका भक्ति बदम। कृपा हमने पढ़ा था विशेष रूप से कि प्रेमा भक्ति उदित होती है अपने साधन से और कृपा से। कृपा से कैसे उदित होती है, दैट वाज द पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, नॉट एक्चुअली द लास्ट पॉइंट बट ऑलमोस्ट द लास्ट पॉइंट, कि प्रेमा भक्ति जो है वो कृपा से कैसे उदित होती है। वही ये गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद ने इस प्रेमा भक्ति की चैप्टर में लास्ट की फेज में बताया हुआ है। और फिर बाद में लास्ट में ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रेमा भक्ति है कृपा रूपी, कृपा के द्वारा कैसे प्रेमा भक्ति प्रकाशित होती है और इसके स्टेजेस क्या है जो हमने कई बार पहले सुन चुके हैं, आदो श्रद्धा से लेकर के अनर्थ निवृत्ति के स्टेजेस को लेते हुए। और ये क्यों संभव नहीं है कि किसी को प्रेम भक्ति की स्टेज को समझना, दैट इज द लास्ट टॉपिक। टुमारो लास्ट 10-15 मिनट्स विल ट्राई टू कवर दिस, बट दामोदर अष्टकम
दूसरे श्लोक में भगवान कैसे बंधन में आए, कैसे नलकोर मणिग्रीव का उद्धार किया, और कैसे वह खुद ही अपने भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं। केवल भक्तों ने चेष्टा करते रहना है उनको उनकी सेवा प्राप्ति की और उनको कृपा प्राप्त करने की। दिस इज इन समरी सेकंड टेक्स्ट आंसर। एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे? आज के लिए किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? भक्ति विजय महाराज जी का आज शुभ तिरुभाव तिथि है। कैलेंडर में तो कल भी लिखा है, आई डोंट नो, कहीं जगह ये कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, कभी कल कभी आज। तो थोड़ा सा उनका गुणगान कल करेंगे। कल भी लिखा है, कल नरोत्तम दास ठाकुर का भी लिखा है 24 तारीख को। ऑल्दो हमने तो विष्णु चैतन्य वाली में जो 22 को हुआ उसी दिन लिखा था। थोड़ा कल जबरशी दीदी ने गुणगान भी किया, बट मे बी टुमारो विल ट्राई टू ऑफर पुष्पांजलि टू दीज टू आचार्यज आल्सो, जिन्होंने प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के लिए अपना पूरा जीवन दिया, उनकी सेवा में अपना सर्वस्व प्रदान किया। और कैसे यायावर महाराज के जीवन से ये शिक्षा भी मिलती है कि कैसे आपकी हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाती है। जिनको एक प्रखांड पंडित और वैष्णव ने बताया था कि आपके हाथ में विवाह की रेखा है, तो इसलिए वो जब प्रभुपाद जी ने कहा संन्यास लो, तो बोले मैं संन्यास नहीं लूंगा, मैं नहीं लेना चाहता। पर पता नहीं क्या रीजन है, क्यों नहीं लेना चाहता? शादी करना चाहता? नहीं, शादी भी नहीं करना चाहता। पर क्यों नहीं लेना चाहता है? फिर पता लगा कि किसी पंडित ने बताया, मतलब जानने वाले पंडित ने बताया कि विवाह होगा। प्रभुपाद जी बोले कोई चिंता नहीं, तुम कर लो, तुम संन्यास ले लो। और उनको हमेशा भय था हो सकता हो जाए। पर बहुत सालों बाद जब वही पंडित आए, देखा ये सन्यासी है, बोले संन्यास कैसे लिया, तुम्हारी शादी नहीं हुई? बोले नहीं, 2 व्यक्तियों को बोला था, दूसरे व्यक्ति की तो हो गई, वो तो चला गया मठ छोड़ के। और उनका हाथ देखा था, बोला तुम्हारे हाथ की रेखा तो चली गई शादी की। सच में तुम्हारे हाथ में तो संन्यास की रेखा आ गई है। तो वो अपने जीवन चरित्र में बताते हैं कि किस प्रकार से भजन करते करते आपके हाथ की रेखाएं भी चेंज होती है एज यू डिजायर। जिस प्रकार से आपकी इच्छा होगी, जो आप जीवन में चाहते हैं वही होगा, क्योंकि भजन आपको वही उसको पूछते। सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में कहते हैं जो लोग भोग भी करना चाहते हैं, संसार को भी भोगना, स्वर्ग भी चाहते हैं या ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए, उनके लिए भी भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्ति के द्वारा वो शीघ्र मिलेगा, दूसरे माध्यम से वो इतना शीघ्र नहीं मिलने वाला। भक्ति मार्ग से वो शीघ्र मिलेगा। इसलिए कुछ संसार की वस्तु भी चाहिए तो भक्ति मार्ग को ही अपनाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हाथों की रेखाएं भी नाम से, कथा से, कीर्तन से, ताली बजाने से अवश्य ही चेंज होती है। देयर इज नो डाउट कि भक्ति गजानन महाराज यायावर महाराज जी का एक छोटी सी घटना मुझे ध्यान आई, तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करते। बोलो शक्तिवर यायावर महाराज की जय। कोई कुछ पूछना चाहता था या कुछ बोलना चाहते थे? अगर नहीं तो बोलो श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जू की जय, श्री श्री राधा दामोदर जू की जय, कार्तिक महामास की जय, पावनकाली भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, सब महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे।